A very good morning, everyone. I am Swapnil Srivastava and I am going to tell you about file directories and file sharing. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फाइल डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज होती क्या है? डायरेक्टरीज जनरल टर्म्स में हम फोल्डर्स को बोलते हैं जहां पर हमारी नंबर ऑफ फाइल्स स्टोर होती हैं। फाइल के साथ साथ डायरेक्टरी में उसकी डिटेल्स भी स्टोर होती हैं। फॉर एग्जांपल कि फाइल की साइज क्या है, टाइम जब वो क्रिएट या मॉडिफाई की गई, फाइल की टाइप या कौन कौन उस फाइल को स्टोर और एक्सेस कर सकता है। तो हमारे फाइल सिस्टम में टॉप मोस्ट डायरेक्टरीज को रूट डायरेक्टरीज बोलते हैं और जो डायरेक्टरी किसी अनदर डायरेक्टरी के अंदर बनाई गई हो उसको सब डायरेक्टरीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने सिस्टम पे लोकल डिस्क डी पे एक डायरेक्टरी बनाए बुक्स नाम की और उसके अंदर हमने माइक्रो प्रोसेसर की फाइल स्टोर कर दी। तो हमारी टॉप मोस्ट डायरेक्टरी लोकल डिस्क डी है, तो ये हमारी रूट डायरेक्टरी हुई। और बुक नाम की डायरेक्टरी जो कि डी में स्टोर है, तो ये हमारी सब डायरेक्टरीज हुई। पाथ Path is the reference to the location where file is stored. पाथ एड्रेस बताता है कि हमारी फाइल कहाँ स्टोर्ड है। तो इसमें हम पहले डायरेक्टरी नेम देते हैं। सबसे पहले रूट डायरेक्टरी देते हैं, देन कॉलन, देन बैकवर्ड स्लैश, फिर हमारा डायरेक्टरी नेम और देन बैकवर्ड स्लैश फाइल का नेम, देन फाइल का एक्सटेंशन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हम अपने हार्ड डिस्क को नंबर ऑफ पार्टीशंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक डिस्क को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टीशंस में या दो डिस्क मिला के हम नई डिस्क बना रहे हैं। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि हमारा जो पार्टीशंस होगा उसकी सबकी खुद की डायरेक्टरीज होंगी। हम उन पार्टीशंस को वॉल्यूम या मिनी डिस्क बोलते हैं। एज वी सी इन एग्जांपल कि डिस्क 1 को हम दो मिनी डिस्क में डिवाइड कर रहे हैं और ईच मिनी डिस्क की खुद की डायरेक्टरी है। सिमिलरली अगर हम दो डिस्क को मिला के एक नया पार्टीशन बना रहे हैं तो उस नए पार्टीशन की भी खुद की डायरेक्टरी होगी। देन आता है कि हम डायरेक्टरीज में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डायरेक्टरीज में हम फाइल की सर्चिंग कर सकते हैं, नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं और उस फाइल सिस्टम को ट्रैवर्स कर सकते हैं। मतलब कि हम उस फाइल सिस्टम में किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारा पॉइंट आता है कि हम डायरेक्टरी को मेंटेन करते टाइम क्या पॉइंट्स ध्यान में ही रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि नेम कोलिजन नहीं होना चाहिए। नेम कोलिजन का मतलब ये है कि किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्टरी में दो फाइल्स का सेम नेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी नई डायरेक्टरी, हमारा जो नया फाइल है वो हमारी पुरानी फाइल को रिप्लेस कर देगी। तो पहली प्रॉब्लम डायरेक्टरी मेंटेन करते टाइम नेम कोलिजन की आती है और सेकेंड प्रॉब्लम आती है हमारी फाइल शेयरिंग की। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये हमारी एक डायरेक्टरी है जिसपे नंबर ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को स्टोर करते हैं। पहला फाइल नेम, ये फाइल का नेम स्टोर करेगा। सेकंड टाइप, ये फाइल का टाइप स्टोर करेगा कि फाइल जेपीजी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, एमपी3 फाइल है। देन आता है लोकेशन इन्फो। लोकेशन इन्फो में हम फाइल की लोकेशन या एड्रेस स्टोर करते हैं। देन प्रोटेक्शन इन्फो, प्रोटेक्शन इन्फो में ये बताया जाता है कि फाइल कौन कौन एक्सेस कर सकता है। फ्लैग्स, इसमें हम डायरेक्टरी एंट्री स्टोर करते हैं, जैसे कि अगर हम फाइल
ये हमारी एक डायरेक्टरी है जो कि नंबर ऑफ फाइल्स स्टोर कर रही है। तो इसमें डायरेक्टरी एंट्री में हम डी स्टोर कर देंगे। अगर ये एक लिंक है जो कि किसी फाइल को लिंक कर रही है तो फ्लैग्स में हमारा एल स्टोर हो जाएगा। देन मिसलेनियस इन्फो, इसमें हम टाइम स्टोर करते हैं कि हमारी फाइल कब क्रिएट की गई, उसका ऑनर कौन है, या फाइल जो है लास्ट टाइम कब मॉडिफाई की गई। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कि हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है सिंगल लेवल डायरेक्टरी। इसमें एक रूट डायरेक्टरी होती है और सारी फाइल्स उसी रूट डायरेक्टरीज में स्टोर्ड होती है। ये हमारा सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट होती है। हमारी एक रूट डायरेक्टरी है, उसी में हम अपनी सारी फाइल्स स्टोर कर देंगे। देन अगर इसमें नंबर ऑफ फाइल्स कम है तो हमारी सर्चिंग भी इजी होती है, कि हमको डिफरेंट डायरेक्टरीज में नहीं जाना पड़ता, हम डायरेक्ट एक डायरेक्टरीज में गए, उसी में हमारी फाइल मिल गई। सिमिलरली इसमें क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन जो है इजी होता है। देन अब सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है नेम कोलिजन। इसमें नेम कोलिजन की प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें सिंगल डायरेक्टरी होती है, सारी फाइल्स एक ही डायरेक्टरी में स्टोर होगी, तो हमारे यूजर को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि दो नेम की एक फाइल, अरे एक नेम की दो फाइल्स नहीं बनाई जा सकती। देन अगर इसमें नंबर ऑफ फाइल्स ज़्यादा है तो हमारे सर्चिंग में भी टाइम लगेगा। और देन आर नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज कि ये सेम टाइप्स की फाइल को ग्रुप नहीं कर सकता, इसमें ग्रुपिंग प्रॉब्लम है। अगर यूजर 1 की फाइल है तो वो भी इसी रूट डायरेक्टरी में स्टोर होगी, यूजर 2 की फाइल है वो भी इसी डायरेक्टरी में स्टोर होगी। तो इसमें ग्रुपिंग की प्रॉब्लम आती है कि हम सेम टाइप्स की फाइल को ग्रुप नहीं कर सकते। देन हमारा सेकंड आता है टू लेवल डायरेक्टरी। इसमें दो लेवल होते हैं, पहला मास्टर फाइल डायरेक्टरी, दूसरा यूजर फाइल डायरेक्टरी। मास्टर फाइल डायरेक्टरी में यूजर का डेटा स्टोर होता है कि कितने यूजर्स हैं, और फिर यूजर की फाइल्स जो है उस मास्टर फाइल डायरेक्टरी में स्टोर होती हैं। मास्टर फाइल डायरेक्टरी में हमने दे दिया है यूजर 1 है हमारे पास, यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर 4 है। अब यूजर 1 की जो फाइल डायरेक्टरी है उसमें यूजर 1 अपनी फाइल स्टोर करेगा, यूजर 2 की जो फाइल डायरेक्टरी है उसमें यूजर 2 फाइल स्टोर करेगा, एंड सो ऑन। तो जब भी कोई नया यूजर हमारा सिस्टम में इंटर करता है तो हम अपने मास्टर फाइल डायरेक्टरी में उसकी एक डायरेक्टरी बना देते हैं। देन इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? हम इसमें फाइल को सर्च करने के लिए हम इसमें पाथ दे सकते हैं कि हम पहले यूजर 1 में गए, देन हमको ए फाइल एक्सेस करनी थी तो ए में गए। देन इसमें डिफरेंट यूजर कैन हैव सेम फाइल नेम। तो हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एक डायरेक्टरी में दो फाइल का नेम सेम नहीं हो सकता। इसमें एक एडवांटेज ये है कि हम डिफरेंट डायरेक्टरीज में सेम नेम दे सकते हैं, तो इसमें कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। फॉर एग्जांपल यूजर 1 भी अपने फाइल को ए नेम दे दिया, यूजर 2 भी अपने फाइल को ए नेम दे दिया, तो इसमें नेम कोलिजन के चांसेस कम होते हैं। इसमें यूजर ग्रुपिंग होती है कि सभी यूजर की फाइल्स अलग अलग डायरेक्टरीज में स्टोर्ड होती हैं।
देन हमारा डिसएडवांटेज हो गया कि फाइल शेयरिंग की प्रॉब्लम होती है। इसमें हम यूजर 1 अपनी फाइल को यूजर 2 से नहीं शेयर कर सकता। देन है कि हम इसमें मान लीजिए कि यूजर 1 के पास 4 फाइल्स हैं, जिसमें कि 2 हमारी MP3 फाइल्स हो गई, जो हम 2 हमारी PDF फाइल हो गई। तो हम इसको अलग से ग्रुप नहीं कर सकते कि हम अपनी MP3 फाइल्स अलग स्टोर कर दिया और हमारी PDF फाइल्स अलग स्टोर कर दिए। इसमें जितनी भी फाइल्स होंगी एक यूजर की, वो विद इन अ सिंगल डायरेक्टरीज होंगी। तो हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। ये हमारी 2 लेवल डायरेक्टरी का ही एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें कि हम हमारी ग्रुपिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ये हमारी मास्टर फाइल डायरेक्टरी है, इसमें ये यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है। 2 लेवल डायरेक्टरीज में था कि एक ही डायरेक्टरी थी, इसी में सारी फाइल स्टोर थी। बट ट्री में यूजर 1 अपनी एक अलग डायरेक्टरी बना सकता है। सपोज कि इसमें PDF फाइल स्टोर करनी है, तो ये डायरेक्टरी में अनदर डायरेक्टरी बनाया जिसमें वो PDF फाइल्स स्टोर कर रहा है। और उसके पास अनदर से एक वीडियो फाइल थी, तो वो वीडियो फाइल को अलग से स्टोर कर लिया। तो इसमें हमारी जो ग्रुपिंग की प्रॉब्लम थी वो ओवरकम होती है। इसको यूजर अपने कन्वीनियंस से इसकी हाइट बढ़ा या घटा सकता है। इससे यूजर जो है create their own subdirectories and organize their files according to their way. देन हम आते हैं ट्री लेवल डायरेक्टरी की एडवांटेजेस पे। इस पे हम अपना फुल पाथ नेम दे सकते हैं, नेम का कोलिजन कम होता है और सर्चिंग इजी होती है। पहले की जैसे कि हमने देखा था कि एक ही डायरेक्टरी में सारी फाइल्स स्टोर होती थी, तो हमको जो फाइल लास्ट में स्टोर होगी उसको सर्च करने में मैक्सिमम टाइम लगेगा। इसमें हमारी सर्चिंग इजी होती है। यूजर 2 की फाइल्स में अगर हमको जाना है तो हम यूजर 1 की फाइल को सर्च नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट हम अपना पाथ देते हैं यूजर 2 की फाइल। सपोज इस फाइल को हमको एक्सेस करना है तो हम डायरेक्ट यूजर 2 में गए और फिर हम डायरेक्ट इस फाइल पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। देन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम फाइल्स को शेयर नहीं कर सकते। एंड सेकेंड डिसएडवांटेज कि ये इनएफिशिएंट होती है। इनएफिशिएंट कैसे होती है? अगर हमको लेट्स से इस डायरेक्टरी को एक्सेस करना है, तो देन हम पहले यूजर 2 में गए, देन दिस डायरेक्टरी में आए और फिर इस डायरेक्टरी में। तो मल्टीपल डायरेक्टरीज के अंदर जाने से हमारा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी ज्यादा होगा, इस वजह से हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। देन आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ डायरेक्टरी इज ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। तो ऊपर के जितनी भी डायरेक्टरीज के बारे में हमने पढ़ा था उसमें मेन प्रॉब्लम थी फाइल शेयरिंग की। तो इस साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी में फाइल शेयरिंग की प्रॉब्लम को रिमूव किया जाता है। ये जो है फाइल्स को शेयर करने के लिए अलो करता है। अब फाइल शेयरिंग 2 टाइप्स के होते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, ये जो फाइल 2 है वो यूजर 1 भी एक्सेस कर रहा है और यूजर 2 के अंदर जो हमारी फाइल 3 है वो भी इसी फाइल को एक्सेस कर रहा है। अब फाइल शेयर करने के 2 मेथड्स होते हैं। तो हमारा पहला मेथड हो गया कि हम कॉपी कर दें। अगर हमारी फाइल 2 यूजर 1 की फाइल 2 जो है यहाँ स्टोर है, अगर हम इसी की डुप्लीकेट फाइल यहाँ स्टोर कर दें तो फाइल शेयरिंग हो गई। मतलब वो फाइल जो यूजर 1 देख सकता है वो यूजर 2 भी देख रहा है। बट इसकी प्रॉब्लम
मेन प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर यूजर 1 अपनी फाइल को अपडेट करता है तो वो चेंजेस जो है यूजर 2 एप की फाइल 3 में जो है नहीं विजिबल होंगी। तो हमारा सेकंड मेथड क्या है लिंकिंग का, कि हम जैसे कि इसमें शो हो रहा है कि जो हमारी फाइल 2 है उसी में उसका लिंक जो है हम फाइल 3 को दे दिए। अब फाइल 3 के एड्रेस में हम फाइल 2 का एड्रेस दे दिए, तो पहले यूजर 2 में जाएंगे, देन हम फाइल 3 को जब ओपन करेंगे फाइल 3 में, क्योंकि फाइल 2 का एड्रेस है, तो सिमिलरली हम जब जाएंगे तो हमारी यूजर 2 की फाइल ही यूजर 1 की ही फाइल जो है फाइल 2 ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे दो जो है मेथड्स होते हैं फाइल शेयरिंग के। तो फाइल शेयरिंग, क्रिएटिंग अ लिंक क्रिएट करके यूजर 2 की जो फाइल 3 है इसमें हमने लिंक दे दिया या एड्रेस दे दिया इसी फाइल का। तो जब हम इसको खोलेंगे फाइल 3 को ओपन करेंगे तो ये अब ऑटोमेटिकली जाके फाइल 2 ही हमारे पास खुल जाएगी। इसका लिंकिंग का एडवांटेज ये रहता है कि अगर यूजर 1 जो है फाइल 2 को कुछ मॉडिफाई कर रहा है, इसमें कोई चेंजेस ला रहा है, तो जब यूजर 2 फाइल 3 ओपन करेगा तो क्योंकि इसमें इसका एड्रेस स्टोर्ड है तो ये भी उसी फाइल को ओपन कर सकता है और जो चेंजेस यूजर 1 ने किए थे वो चेंजेस यूजर 2 को भी शो होंगे। और डुप्लीकेसी में यही डिसएडवांटेज रहता है कि अगर यूजर 1 अपनी फाइल को अपडेट कर रहा है तो यूजर 2 उसको अपडेट को नहीं शो होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है, हमारी जो फाइल शेयरिंग की प्रॉब्लम थी वो रिमूव हुई, हम अपने फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेज, अगर हम लिंक के लिए लिंकिंग से फाइल को शेयर करते हैं, अगर हम लिंक से फाइल को शेयर करते हैं और अगर यूजर 1 अपनी फाइल को सपोज फाइल 2 को डिलीट कर दिया, तो हम यूजर 2 में मान लीजिए फाइल 3 को एक्सेस करने गए तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, बस यहाँ फाइल क्रिएट रहेगी जिसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। तो हमारा जो यूजर को कुछ मिलेगा ही नहीं और हम लोगों के पास केवल एक डैंगलिंग पॉइंटर बचा रह जाएगा जो कि कुछ शो नहीं करेगा। और अगर हमने डुप्लीकेट फाइल बनाई तो हम ये हमारी यूजर 1 में फाइल थी और ये हमने यूजर 2 में उसकी डुप्लीकेट फाइल बनाई। तो इस केस में क्या होता है कि अगर हमको कोई फाइल को डिलीट करना पड़ता है तो हमको यूजर 1 से भी डिलीट करना पड़ेगा और यूजर 2 से भी डिलीट करना पड़ेगा। एल्स अगर यूजर 1 से हमने इस फाइल को डिलीट कर दिया देन यूजर 2 भी अपने पास जो है उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमारी साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरीज में आई। देन इसमें साइकिल्स अलाउड नहीं होती। तो हमारा लास्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। इसमें साइकिल्स भी अलाउड होती हैं और मल्टीपल डायरेक्टरीज की एक से ज्यादा पेरेंट डायरेक्टरी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल D9 की एक पेरेंट डायरेक्टरी हो गई D4, D4 से भी इसमें जा सकते हैं और हम D3 से भी आ सकते हैं, इसीलिए D3 भी इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है। तो इसका एक एडवांटेजेस ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है। इसमें एक यूज़र की डायरेक्टरी से हम दूसरे यूज़र की डायरेक्टरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, अगर मान लीजिए कि हम अगर D9 पे हैं और अगर हमको D3 पे जाना है तो प्रीवियस सिस्टम्स में हमको क्या करना होता था, हम पहले वापस D4 पे जाएंगे, देन यूजर 2, देन यूजर 1 पे गए, देन D3 पे हम जाके तब एक्सेस करेंगे।
बट साइक्लिंग की वजह से हम जो है इस D9 से जो है डायरेक्ट जो है D3 पे जा सकते हैं और D3 से डायरेक्ट D9 पे आ सकते हैं। तो इसमें हमारी सर्चिंग भी फास्टर होगी। देन इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है और सेकेंड थिंग इसमें गार्बेज कलेक्शन जो है रिक्वायर्ड होता है। गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? ये एक मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है जो जिसमें कि ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती है अनयूज्ड मेमोरी। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो गार्बेज कलेक्शन में ये स्पेस अपने आप फ्री हो जाएगा और दूसरा कोई डायरेक्टरी चाहे तो इस स्पेस को यूज कर सकती है। तो हमारा फाइल डायरेक्टरीज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। तो हमारा सेकंड टॉपिक है फाइल शेयरिंग। मल्टी यूजर सिस्टम में फाइल शेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है अमॉन्ग नंबर ऑफ यूजर्स। तो फाइल शेयरिंग में कॉन्सेप्ट में क्या होता है? एक फाइल ओनर होता है, एक ग्रुप होता है। फाइल ओनर वो होता है जिसके पास फाइल की सारे राइट्स होते हैं। वो फाइल को ग्रांट करता है कि कौन कौन उस फाइल को एक्सेस कर सकता है और क्या क्या एक्सेस कर सकता है। जैसे कि ये ग्रांट करेगा कि यूजर 1 जो है इस फाइल पे केवल रीड कर सकता है, यूजर 2 इस फाइल को राइट भी कर सकता है। तो ये सब हमारे जो कंट्रोल है वो केवल सिर्फ ओनर के पास होते हैं। ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ यूजर्स हु कैन एक्सेस द फाइल। फॉर एग्जांपल हमने कोई फाइल बनाई जिसका ओनर ए है और नंबर ऑफ यूजर्स बी सी डी है। तो हमारा ओनर ए डिसाइड करेगा कि यूजर बी और यूजर सी जो है उस फाइल को रीड कर सकते हैं और यूजर डी जो है एक्सेस नहीं कर सकता। तो जो एक्सेस कर सकते हैं यूजर्स के सबसेट उसको जो है हम ग्रुप बोलेंगे, यानी हमारा बी और सी ग्रुप के अंदर आया जो कि इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। So next point is the operation which can be executed by group member and other user is only defined by the file owner. Then हमारा next point है कि user and group IDs of a file are stored with other file attributes. तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जहां हमारी फाइल के एट्रीब्यूट्स स्टोर्ड होते थे उसी में एक कॉलम जिसमें प्रोटेक्शन इन्फो था उसी में यूजर और ऑनर और ग्रुप आईडीज भी स्टोर्ड होंगी कि कौन इस फाइल का ओनर है और कौन कौन इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो अब उसकी एक्सेस मैकेनिज्म हम जो है आगे देखते हैं। अब फाइल शेयरिंग कैसे होती है? तो पहला हमारा टॉपिक है रिमोट फाइल सिस्टम। रिमोट फाइल सिस्टम का मतलब फाइल का ट्रांसफर उन सिस्टम्स के बीच में होता है जो कि एक दूसरे से बहुत दूर लोकेटेड होते हैं। इसमें फाइल जो है नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफर होती है। इसके भी दो मेथड्स हैं, पहला क्लाइंट सर्वर मॉडल, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है? एक सर्वर होता है, फाइल जिस सिस्टम के पास होती है उसको हम सर्वर बोलते हैं और जो सिस्टम उस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। अब इसमें फाइल की शेयरिंग कैसे होती है? सभी क्लाइंट के पास एक क्लाइंट की आईडी होती है। वो जब रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के पास
तो हमने अभी बताया था कि हमारे पास सर्वर में ही जहाँ हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्टरी होगी, जहाँ फाइल स्टोर है, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है प्रोटेक्शन इन्फो का, जिसमें कि हम स्टोर करते हैं कि ग्रुप आईडी की कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है, और एक ओनर आईडी भी स्टोर करते हैं कि कौन इस फाइल का ओनर है। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, तो क्लाइंट की आईडी जो है सर्वर पहले ओनर आईडी से मैच कराएगा कि क्या ये क्लाइंट इस फाइल का ओनर है। अगर मैच करती है तो फिर इस जो ओनर की जितनी भी कंट्रोल्स होते हैं फाइल्स को, उसको इस क्लाइंट को दे दिया जाएगा। अगर ओनर से नहीं मैच करती है देन उसको जो है ग्रुप आईडी मिलाई जाएगी। अगर ग्रुप आईडी से मैच कर जाता है तो जो उसको एक्सेस करने के राइट्स होते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देन क्लाइंट हमारा जो है उस फाइल को एक्सेस कर सकता है। बट इफ अगर ओनर हमारा कह दिया कि ये फाइल्स जो है पार्टिकुलर क्लाइंट ही एक्सेस कर सकते हैं, ये क्लाइंट एक्सेस नहीं कर सकता, उसके ग्रुप आईडी में जो है इस क्लाइंट की आईडी स्टोर्ड नहीं है, तो फिर इसकी जो है एक्सेप्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा और ये क्लाइंट जो है उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। So the machine containing the file is a server and the machine containing the access to the file is the client. Each client have its own client ID, which is compared to the file access attribute stored in the server. If they match, then only file is transferred. इस लाइन में कहा जा रहा है अगर क्लाइंट की आईडी अगर सर्वर में जो ग्रुप आईडी स्टोर्ड होती है उससे अगर मैच करती है तभी हम सर्वर जो है अपनी फाइल जो है क्लाइंट से शेयर करेगा, वरना नहीं करेगा। अब इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि मान लीजिए अगर इस क्लाइंट की आईडी को किसी हैकर ने आके हैक कर लिया, तो फिर वो भी इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारा डिसएडवांटेज था क्लाइंट सर्वर मॉडल का। सेकेंड आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो हमारी क्लाइंट सर्वर मॉडल के डिसएडवांटेज थी उसको ओवरकम करता है। तो यानी इसमें जो है पासवर्ड्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं एडिशनल सिक्योरिटी के लिए। तो इसका एक एग्जांपल है नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि सन माइक्रोसिस्टम द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। इसमें भी जो है पहले यूजर की आईडी मैच कर गई ग्रुप आईडी से तो ठीक है, बट उसके साथ साथ एक पासवर्ड भी होगा। अगर वो पासवर्ड यूजर डालेगा और वो मैच करता है तब ही फाइल्स जो है एक्सेस होगी। तो इसमें हमारी जो है डबल प्रोटेक्शन होती है। बट इस NIS का एक डिसएडवांटेज था कि ये जो है अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड जो है यूजर्स को देता था, मतलब कि पासवर्ड में कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता था। ये सिंपली जस्ट थ्रू टेक्स्ट से यूजर को पासवर्ड देता था। अगर वो पासवर्ड यूजर के अलावा किसी और ने जान गया, कोई और यूजर जान गया, तो वो भी उसकी फाइल को एक्सेस कर सकता था। तो देन उसके बाद कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जिसमें यूजर के ऑथेंटिकेशन के साथ साथ नेटवर्क लॉगिन पर भी फोकस किया गया। अगर दोनों नेटवर्क लॉगिन, यूजर का पासवर्ड एंड यूजर आईडी अगर मैच कर जाते हैं तब फाइल को अलोक किया जाएगा एक्सेस के लिए, एल्स फाइल को एक्सेस के लिए अलो नहीं किया जाएगा।
देन हमारा आता है फेलर मोड्स। अब फाइल शेयरिंग में फेलर मोड्स क्या क्या होते हैं? A server may be crashed when the client is sharing a file। जब क्लाइंट जो है, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है, जब ये दोनों के बीच में हमारी फाइल शेयरिंग हो रही है, अगर इस टाइम हमारा सर्वर क्रैश कर जाता है तो क्लाइंट पूरी फाइल को शेयर नहीं कर पाता है और उसको मतलब डिले होता है। इसमें क्लाइंट क्या करेगा, या तो वो अपने शेयरिंग प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा और फिर जब सर्वर ओके हो जाएगा फाइल शेयर के लिए, देन वो फाइल शेयर करेगा। सेकेंड थिंग, अगर सर्वर फास्ट है, वो जल्दी जल्दी फाइल शेयर कर रहा है और क्लाइंट की स्पीड उतनी नहीं है, वो उतनी जल्दी फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो कुछ डेटा का लॉस भी होगा। तो उसके लिए सम रिकवरी मैकेनिज्म लगाई जाती हैं। देन हमारा लास्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स। It determines how modification of data is observable to the other users। तो जो हम फाइल शेयर कर रहे थे उसी में एक टॉपिक आता है कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स, जिससे ये पता चलता है कि अगर हम यूजर 1 जो है फाइल को अपडेट कर रहा है तो यूजर 2 को फाइल शो होगी कि नहीं होगी, या कब शो होगी। फर्स्ट है इसमें यूनिक सिमेंटिक्स। इसमें यूनिक सिमेंटिक्स में अगर यूजर 1 यहाँ पे लिख रहा है और यूजर 2 वो फाइल ओपन किया है तो इमीडिएटली जो चेंजेस यूजर 1 करेगा यूजर 2 को वो चेंजेस शो हो जाएंगी। सेशन सिमेंटिक्स में जब यूजर 1 अपडेट करेगा, अगर उस टाइम यूजर 2 फाइल खोला होगा तो उस टाइम उसको चेंजेस नहीं दिखेंगे। उसको मॉडिफिकेशन देखने के लिए सेशन को पहले लॉग आउट करना पड़ेगा और फिर इससे जब वो रीओपन करेगा तब उसको जो है वो फाइल में चेंजेस जो अपडेट्स हुए थे वो शो होंगे। एंड देन लास्ट है इम्यूटेबल शेयर्ड फाइल सिमेंटिक्स। इसमें जब अगर फाइल एक बार डिक्लेयर कर दी गई क्रिएटर के द्वारा तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। So that's all for file sharing and file directories. Thank you everyone.